हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आजकल कॉकरोच हर घर की प्रॉब्लम बन चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इनकी जो तादाद है बहुत जल्दी बढ़ती है। साथ ही ये कई तरह की बीमारियां भी फैला देते हैं, जैसे खुले हुए बर्तन हो उस पर भी ये चले जाते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें भी गिर जाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इनका बढ़ने का कारण हमारी ही कुछ गलतियाँ होती हैं, जिसके कारण इनकी तादाद बहुत जल्दी बढ़ती है। इनको घर से पूरी तरीके से ख़त्म करने मतलब इनका खात्मा करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस घर के रखी हुई एक दो चीज़ों का यूज़ करके आप इनको आसानी से घर से बिल्कुल गायब कर सकते हैं। छोटे बड़े जो भी कॉकरोच होंगे पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे, दोबारा कभी नहीं आएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, उसके बाद ही लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जब आपको ये टिप्स पसंद आए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी इस टिप्स को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है एक न्यूज़पेपर, जो कि सभी के घर में इजीली मिल जाता है। इसकी जगह आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम न्यूज़पेपर से ही कॉकरोच को भगाने की टिप्स रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं, छोटे छोटे साइड में। अब न्यूज़पेपर का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो हम आगे अपनी टिप्स बनाने वाले हैं वो न्यूज़पेपर में ही ज़्यादा काम करेगी। तो आप न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर या बुक्स का नॉर्मल पेपर जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते। देखिए हमने चौकोर इनके पेजेस कट कर लिए हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आ सकूं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है कपूर। अगर आपके घर में कपूर है तो कपूर लीजिएगा, नहीं तो नेफ्थलीन की गोलियाँ हो तो वो भी ले सकते हैं। कपूर ईजिली सबके घर में होता है, पूजा के काम में आता है और दोनों का काम एक ही होता है, बैड स्मेल को भगाना। तो हमने कपूर लिया है, आप चाहें तो नेफ्थलीन की गोलियां ले सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। जितनी आप मात्रा में ये पाउडर बनाना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। अब इसको हम एक खल्लड़ में से कूट लेते हैं। अगर आपके पास अलग से कोई खल्लड़ नहीं है, किचन वाला ही है, तो आप उसमें मत कूटिएगा, आप पेपर पे रख के भी इसको कूट सकते हैं। मेरे पास ये अलग से था तो मैं क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है काफ़ी दिनों तक उसी बर्तन में रहती है, तो इसलिए हमने इसको अलग वाले खल्लड़ में कूटा है। आप चाहे पेपर या पन्नी के ऊपर रखकर इसको कूट सकते। देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। अब क्या करना है, हमें इसको एक कटोरी में निकाल देना है। ये बर्तन भी हमारे सारे अलग वाले हैं, उसी का हमने यूज़ किया है। खाने पीने वाले बर्तनों में हमें इनको नहीं लेना है। अब इसको हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। इससे मैं दो तरीके से आपको टिप्स बताऊंगी कॉकरोच भगाने के लिए। तो देखिए बिल्कुल मतलब बारीक हमने यहाँ पर पाउडर बना लिया है। अब जो पेपर के हमने टुकड़े बनाए थे चौकोर, इसमें हम थोड़ा सा रख देंगे, थोड़ी मात्रा में रखेंगे, हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस थोड़ा। ऐसे हम 8 से 10 पुड़ियाँ जो पैकेट्स हैं इनके बना लेंगे, छोटे छोटे पाउच। जैसे आयुर्वेदिक दवाई की जो पुड़िया आती है ना, देसी दवाई की, उस तरीके से हम इनको फोल्ड करके रखते जाएंगे साइड में। और थोड़ा ही हम इसमें कपूर का जो पाउडर है वो रखेंगे। इकट्ठा हमें नहीं रखना है क्योंकि ये 2-4 दिन में वैसे ही अलग करने के काम में आ जाता है, इनकी स्मेल चली जाती है। तो बस आप 2-3 दिन के लिए ही बना कर रखें, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। इस तरीके से आप मुड़ते जाइए। बहुत आसान सी टिप्स है दोस्तों, और बहुत आसानी से आपके घर के जो कॉकरोच हैं वो आसानी से भाग जाएंगे बस इन पुड़ियों के ज़रिए। देखिए इस तरीके से हम इनको फोल्ड करते जाएंगे। आपको जितनी जगह पर ये पुड़ियाँ रखनी है उस हिसाब से आप 10-15 जितनी भी बनाना चाहें बना रख सकते हैं। अब इनको हम रखेंगे साइड में। इनका मैं यूज़ करने का तरीका बाद में बताऊंगी। पहले जो हमने कपूर का पाउडर बच गया था उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए हमें लेना है यहाँ पर एक स्प्रे बॉटल, कोई सी भी जो स्प्रे बॉटल हो आपके पास आप वो ले लेना है। अगर नहीं है तो एक बॉटल में आप प्लास्टिक की बॉटल में छेद कर सकते हैं, उसको भी आप स्प्रे बॉटल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने नॉर्मल बॉटल लिया है, एक गिलास। गरम या ठंडा ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल वाटर जो भी हो आप वो लेना है। अब इसमें जो हमने कपूर लिया था इसको हमें क्या करना है, एक पेपर के टुकड़े पर रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम कपूर को बोतल में डालेंगे तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा, सीधा
कपूर की मतलब जो स्प्रे बॉटल है उसी में सारा कपूर चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी इस तरीके से आप डाल सकते हैं जिससे आपका बिल्कुल भी बाहर ना गिरे। आप देख सकते हैं सारा कपूर की बोतल में स्प्रे की बोतल में चला गया कपूर। अब हम इस बोतल को 1 घंटे के लिए रख देंगे। तुरंत इसका यूज़ नहीं करना हमें, इसको डाल के अच्छे से हिलाकर सेक करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सेक करके और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। जब आप 1 घंटे के लिए रख दें उसके बाद आपका ये सॉल्यूशन रेडी है, आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस बॉटल को रेडी कर लिया है। अब इसको रखते हैं हम मिलाकर साइड में, इसको रखते हैं हम साइड में। अब जो हमने कपूर की पुड़ियाँ बनाई थी उसमें एक पिन या सुई से हम 8 से 10 छेद कर देंगे। जो कपूर होती है ये बहुत ही जल्दी इनकी खुशबू चली जाती है, बहुत जल्दी ये उड़ जाती है, फिर काम की नहीं बचती, इसलिए हमने इनको पेपर के अंदर रखा है। अब पेपर में से खुशबू बाहर निकालने के लिए हम इसमें छोटे छोटे से होल कर देते हैं जिससे इनकी हल्की हल्की स्मेल बाहर आ सके। तो ज़्यादा इसमें होल्स नहीं करने हमें, बस छोटे छोटे 5 से 8 होल हम इसमें कर देते हैं। देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिससे इनकी हल्की हल्की स्मेल आ सके। ठीक है, तो अब ये पुड़ियाँ हमारी बनकर रेडी हैं। अब इनको हमें क्या करना है, रखना किस तरीके से है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सारी पुड़ियाँ हमारी तैयार हैं और वो जो सॉल्यूशन हमने पानी में मिक्स करके बनाया है वो भी हमारा रेडी है 1 घंटे बाद। तो दोनों चीज़ का आप यूज़ करके कॉकरोचों को आसानी से घर से गायब कर सकते हैं। कॉकरोच सबसे ज़्यादा लकड़ी की चीज़ों में या कबर्ड यहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके अलावा किचन में। तो सबसे पहले हम किचन में भी कुछ रखेंगे, उसके अलावा जो कबर्ड होते हैं उनके नीचे भी हम इस तरीके से एक एक पैकेट डाल देंगे। जो पुड़ियाँ बनाई हैं उनको एक एक ऐसे बेड के नीचे, अलमीरा के नीचे, ड्रेसिंग में, जो भी कबर्ड वगैरह है उसके अंदर, जहाँ आपको लगता है यहाँ पर कॉकरोच बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर एक एक पैकेट आपको रख देना है। ड्रेसिंग के भी कबर्ड में कभी कभी अंदर जो ड्रॉज होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो जाते हैं, तो उनमें भी हम रख सकते हैं। ठीक है, अब आती है सॉल्यूशन की। तो जब 1 घंटे बाद आप इसको हल्का सा सेक करके उस तरीके से जो कॉर्नर हो, खुला हुआ हो, कुछ दराज वगैरह हो, तो वहाँ पर आप इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। सोफे पर, बेड के नीचे, जहाँ भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो रहे हैं। किचन में खाना बनाने के बाद साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे किचन में गंदगी ना छोड़ें, तो इस वजह से भी कॉकरोच बहुत आते हैं खाने पीने की चीज़ों में। तो इन सभी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की टिप्स मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय